हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 15 नंबर चैप्टर का जो है ऑलरेडी पार्ट 4 देख चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 5 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है? तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले एक बार और फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और देखिए, हम लोगों का जो अगला टॉपिक था टोस्टर था, ठीक है? टोस्टर के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग टोस्टर, ठीक है? देखिए, ये 7 नंबर पॉइंट है टोस्टर, ठीक है? देखिए टोस्टर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, टोस्ट अर्थात टोस्ट अर्थात ब्रेड पीस जो है सेकने वाला वैद्युतिक उपकरण टोस्टर कहलाता है, ठीक है? यह प्रायः 2 अथवा 4 ब्रेड पीसेज एक साथ सेकने हेतु बनाया जाता है, ठीक है? उसकी संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, संरचना क्या होती है, कैसी, मतलब उसकी बनावट कैसी होती है। देखिए, सामान्य प्रकार के 2 अथवा 4 टोस्टर एक साथ सेकने वाले उपकरण में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट को 3 भागों में बनाया जाता है, जिससे कि प्रत्येक ब्रेड पीस के दोनों फर्शों को एक साथ सेका जा सके। या जो है ये तीन भाग जो है ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो है स्थापित किए जाते हैं और श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए जाते हैं, ठीक है? ये क्या है? टोस्टर का प्रवेश द्वार है, ठीक है? देखिए, ये जो है आपको जो दिख रहा है यही आपका टोस्टर दिख रहा है, ठीक है? देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। टोस्टर के हीटिंग एलिमेंट की जो है वाटेज प्राय 600 वाट से 750 वाट और 1000 वाट या 1250 वाट रखी जाती है, ठीक है? अलग अलग पावर के अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है? ये एलिमेंट माइका शीट पर नाइक्रोम तार लपेट कर बनाए जाते हैं, ठीक है? जो नाइक्रोम तार होते हैं वो निकल और क्रोमियम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? ये देखिए, उसके जो है कार्य प्रणाली क्या है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है, उपकरण की क्षति के अनुसार 2 या 4 ब्रेड पीस उपकरण के शीर्षक पर बने 2 खांचे में रखकर जो है खड़े कर दिए जाते हैं, ठीक है? एक पुश बटन को जो है दबाने से ब्रेड पीसेस उपकरण के अंदर चले जाते हैं और साथ ही उपकरण ऑन हो जाता है, ठीक है? लगभग 4 से 5 मिनट बाद जो है दूसरा पुश बटन यानी कि पॉप ऑफ पुश बटन दबाने पर सेके हुए ब्रेड पीसेस बाहर निकल आते हैं और साथ ही उपकरण ऑफ हो जाता है। ब्रेड पीसेस सेकने के समय का जो है निर्धारण स्वयं ही करना पड़ता है, ठीक है? यदि ब्रेड पीस कुछ कम सेकने हो तो उन्हें दोबारा सेका जा सकता है, ठीक है? मुख्यतः निम्न 2 प्रकार के टोस्टर होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है एक ऑटो टोस्टर ऑटोमेटिक टोस्टर, ठीक है? ऑटोमेटिक टोस्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, ऑटोमेटिक टोस्टर क्या होता है। देखिए, इस प्रकार के टोस्टर की बनावट सामान्य प्रकार के टोस्टर से कुछ भिन्न होती है। इसमें उसमें तंतु के श्रेणी क्रम में एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है। थर्मोस्टेट का नॉब से ब्रेड पीस के सेकने का समय पूर्व निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है? इस टोस्टर में लगे नॉब की 3 स्थितियां होती है, ठीक है? क्या होती है? एसरोल यानी कि हाई, उसके बाद मीडियम एंड फास्ट, ठीक है? स्लो, मीडियम और फास्ट होता है। तो फास्ट स्थिति में ब्रेड पीस शीघ्र ही सीख जाते हैं, ठीक है? ब्रेड पीस सीख जाने पर अर्थात थर्मोस्टेट का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान पर पहुंच जाने पर जो है उपकरण स्वतः ऑफ हो जाता है और जो है सिके हुए टोस्ट पॉपअप लीवर के ऑटोमेटिक प्रचालन से स्वतः ही जो है निकल आते हैं, ठीक है? इस उपकरण को निर्माता के निर्देशों
के अनुसार ही प्रचालित करना चाहिए। ठीक है। दूसरा आपका होता है ये वाला सैंडविच सैंडविच टोस्टर। ठीक है। सैंडविच टोस्टर क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सैंडविच टोस्टर जो है तिकोने तिकोने ब्रेड पीस के बीच सब्जी रखकर जो है सैंडविच बनाने वाला वैद्युतिक उपकरण सैंडविच टोस्टर कहलाता है। इसमें सामान्यतः 4 या 8 सैंडविच एक साथ जो है बनाने की क्षमता होती है। यह दो जो है खुलने व बंद हो सकने वाले खंडों में बना होता है। प्रत्येक खंड में एक बंद प्रकार का हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है। उपकरण की कुल वाटेज प्रायः 450 वाट या 600 वाट होती है। इस उपकरण का आकार लगभग 20 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। उपकरण में बने 4 या 8 जो है खानों में ब्रेड पीसेज लगाने चाहिए जो है, तथा कोई जो है यहाँ पे देखिए, तथा कोई भी खाना खाली नहीं रखना चाहिए। अब उपकरण के दोनों खंडों को बंद करके उपकरण को ऑन कर दें। ठीक है। लगभग 5 से 7 मिनट में जो है सैंडविच तैयार हो जाते हैं। उपयोग के बाद उपकरण को जो है विद्युत स्रोत से जो है विसंयोजित कर भली प्रकार साफ कर देना चाहिए। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है जो है अनुरक्षण एवं मरम्मत है। ठीक है। अनुरक्षण एवं मरम्मत के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सामान्यतः इस उपकरण की किसी प्रकार के अनुरक्षण अथवा मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है देख लीजिए यहाँ पे, उपयोग के बाद उपकरण को विद्युत स्रोत से विसंयोजित कर दें और ठंडा हो जाने पर जो है तली में लगे ढक्कन को जो है खोलकर तली में एकत्र हुए ब्रेड पीस के जो है अवशेष को जो है कपड़े से साफ कर दें। ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका उपकरण का ऊष्मक तंतु जल जाने पर आवश्यकता अनुसार एक या दो जो है अथवा तीनों ऊष्मक तंतु जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है आप। 8 नंबर पॉइंट है ये है इमर्सन हीटर। ठीक है। इमर्सन हीटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इमर्सन हीटर क्या है देखिए, जल गर्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सरल वैद्युतिक उपकरण इमर्सन हीटर या इमर्सन रॉड कहलाता है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, उसकी संरचना पहले देख लेते हैं एक बार। संरचना देखिए क्या है, इसमें नाइक्रोम तार से बनी महीन व कॉइलनुमा ऊष्मक तंतु होता है। इसे पीतल की नली में जो है स्थापित कर तार के चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण भर दिया जाता है। यह अचालक चूर्ण जो है ताप का सुचालक होता है। ठीक है। ये जो है अचालक चूर्ण होता है जो ताप का जो है सुचालक होता है। ठीक है। जो ऊष्मक तंतु को नली से पृथक रखता है, यानी कि अलग रखता है। ठीक है। तंतु के दोनों सिरों पर एक एक मोटे तांबे का संयोजक तार संयोजित कर नली के सिरों को किसी उपयुक्त ऊष्मारोधी पदार्थ से बंद जो है कर दिया जाता है। इन संयोजक तारों को चीनी मिट्टी तथा बेकेलाइट से बने संयोजक में संयोजित कर मेंस लीड तथा 3 पिन प्लग टॉप लगा दिया जाता है। ठीक है। इमर्सन रॉड की वाटेज प्रायः 1000 वाट, 1500 वाट या 2500 वाट रखी जाती है। ठीक है। ये जो है देखिए यहाँ पे दिखाया गया इमर्सन रॉड है, इसी को हम लोग इमर्सन रॉड कहते हैं। ठीक है। देखिए ये जो होता है आपका मेन लीड होता है जिसमें हम लोग सप्लाई देते हैं, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है आपका संयोजक सीढ़ा। ठीक है। यहाँ से जो है हम लोग पकड़ करके, और ये टॉप होता है एक बाल्टी में हम लोग इसको डाल देते हैं। ये इमर्सन रॉड है जो यहाँ पे कॉइल नुमा दिख रहा होगा आपको, इसे ये जो है आपका इमर्सन रॉड होता है। ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमर्सन हीटर कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं इसका कार्य प्रणाली क्या है, किस तरीके से जो है काम करता है आपका इमर्सन रॉड, उसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या है,
जल गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड को जो है जल से भरी बाल्टी में एक जो है इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका संयोजक सिरा जल से बाहर रहे। इसके इसके पश्चात आपूर्ति स्विच को ऑन कर इसे जल में 10 मिनट से 30 मिनट तक के समय के लिए जो है छोड़ देते हैं, जिससे जल गर्म हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अनुरक्षण एवं मरम्मत। ठीक है, तो देखिए हम लोग अनुरक्षण एवं मरम्मत के बारे में देख लेते हैं इसको। पहला पॉइंट क्या है? प्रत्येक बार उपयोग करते समय इमर्शन रॉड को पूर्ण रूप से जल में डुबो दें और उसके संयोजक को जल से बाहर रखें। यदि हीटर की नली वाला भाग नली से बाहर रह जाएगा तो ऊष्मक तंतु की ऊष्मा से नली गर्म होकर लाल हो जाएगी। इस जो है और इसमें छिद्र हो जाएंगे तथा रोड खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इस उपकरण में मेंस लीड तथा प्लग टॉप दो संयुक्त होने पर परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें किसी प्रकार का मरम्मत कार्य किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है? गीजर। ठीक है, गीजर के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, गीजर एक प्रकार का वैद्युतिक उपकरण है जिसका प्रयोग जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। स्नान घर, किचन, वॉश बेसिन आदि में जो है जल गर्म प्राप्त करने के लिए इसे नल में फिट किया जाता है। ठीक है, गीजर निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है जो है इंस्टेंट गीजर और दूसरा होता है स्टोरेज गीजर। ठीक है, तो हम लोग दोनों गीजर के बारे में एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टेंट गीजर के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है आपका इंस्टेंट गीजर। यह माइल्ड स्टील शीट से बना जो है यह माइल्ड स्टील शीट से एक मिनट देखिए, यह माइल्ड स्टील शीट से बना एक बेलनाकार बर्तन होता है। बर्तन की बाह्य सतह पर जो है इनामेल जो है पेंट प्रायः सफ़ेद कर दिया जाता है। इस बेलनाकार बर्तन के अंदर एक और बेलनाकार बर्तन होता है जो तांबे की शीट से बनाया जाता है और उसके आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि तांबे की शीट पर जो है कोरोजन अर्थात जंग का प्रभाव उत्पन्न न हो। इन दोनों बेलनाकार बर्तनों के बीच ऊष्मारोधी पदार्थ जैसे गलास ऊल भर दिए जाते हैं। ठीक है, बर्तन के आधार पर यू आकृति का एक निकास पाइप इस जो है ऊर्ध्व आकृति का जल प्रवेश पाइप लगाया जाता है, जिसे इसके आधार पर ही एक थर्मोस्टेट युक्त लगाई जाती है जो यू आकृति की जो है इमर्शन रॉड के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए जो है गीजर जो होता है आपका जो क्या है, ये इंस्टेंट गीजर है। ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है इंस्टेंट गीजर। ठीक है, देखिए इसके जो सबसे ऊपर पार्ट होता है ये क्या होता है? ये जो है फ्यूजिबल प्लग होता है। ठीक है, और उसके बाद जो ये वाला होता है ये जल स्तर दिखाई दे रहा है आपको, ये जल स्तर होता है। और उसके बाद एक बीच में पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मक तंतु, जो जल को हीट करते हुए काम करता है। और ये जो होता है आपका ग्लास वूल होता है। ठीक है, ग्लास वूल यानी कि जिसमें हम लोग पानी को भरते हैं। ठीक है, और जो ये वाला होता है ये बाह्य केस होता है, जिससे जो है वातावरण का टेम्परेचर को और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका आंतरिक टैंक। ये वाला जो है आंतरिक टैंक होता है और नीचे में एक होता है यहाँ पे, जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मोस्टेट। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है आपका प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। ठीक है, जब पानी गर्म हो जाता है तो प्रेशर रिलीज वाल्व से हम लोग आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आउटलेट और इधर लिखा हुआ है इनलेट। ठीक है, इधर से पानी जाएगी और इससे होकर के आपको आउटलेट हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर रिलीज हो जाएगी। ठीक है, वाटर रिलीज हो जाएगी। इसे हम लोग क्या बोलेंगे?
इंस्टेंट गीजर। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए गीजर के थर्मोस्टेट को 32 डिग्री सेल्सियस से 88 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट किया जा सकता है। गीजर की जल धारिता प्रायः 25 लीटर से 100 लीटर तक होती है और इसमें 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक ऊष्मक तंतु प्रयोग किया जा सकता है। ऊष्मक तंतु बंद प्रकार के का इमर्सन रॉड जैसा होता है। ठीक है, बंद प्रकार का इमर्सन रॉड के जैसा होता है। ठीक है, देखिए इसके कार्य प्रणाली के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए गीजर को ऑन करने पर ऊष्मक तंतु खराब ना हो, इसके लिए इस गीजर में यू आकार के जो है निकास पाइप की व्यवस्था होती है, जिससे इसमें थोड़ा जल जो है अवश्य शेष रह जाता है। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है, जिससे कि जो है जल वाष्प एकत्र होने के लिए स्थान शेष रहे। जल प्रवेश पाइप में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो है निर्धारित स्तर तक जल भर जाने के बाद जल प्रवेश द्वारा स्वतः ही बंद हो जाए। गीजर की छत में लगा पिघलने वाला प्लग अत्यधिक वाष्प एकत्र हो जाने पर खुल जाता है और गीजर को जो है अत्यधिक वाष्प दाब के कारण फटने से बचाता है। ठीक है, गीजर में जल भरने के पश्चात उसका स्विच ऑन कर दिया जाता है। जल का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान पर पहुंच जाने पर थर्मोस्टेट ऊष्मक तंतु को ऑफ कर देता है। जल का तापमान घट जाने पर थर्मोस्टेट पुनः ऊष्मक तंतु को ऑन कर देता है। ठीक है, गीजर को सीधे ही जल पाइप लाइन से तथा निकासी को वॉश बेसिन जो है टोटी या निकास टोटी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका इंस्टेंट गीजर वर्क करता है। ठीक है, दूसरा जो है आपका स्टोरेज गीजर या ब्लोअर इसको बोलते हैं। ठीक है, स्टोरेज गीजर या ब्लोअर बोलते हैं। तो इसके बारे में जो है हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इसको अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग वीडियो का जो है लाभ उठा पाएंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी जो है क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, हर कन्फ्यूजन का सलूशन किया जाएगा। ठीक है, तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टाटा।